प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी को, आपके माता पिता को मेरा वैदिक नमस्ते। बच्चों, इस वीडियो की सहायता से हम कक्षा 8वीं की ज्ञान सागर की पुस्तक का पाठ नंबर 4 दोपहरी कविता को समझने का प्रयास करेंगे। इस कविता को श्रीमती शकुंत माथुर जी ने लिखा। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, दोपहरी। इस कविता में गर्मियों की दोपहरी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार गर्मियों में दोपहर का समय बहुत गर्म होता है और कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। इस कविता के माध्यम से माथुर जी ने यह बताने की कोशिश की है कि भीषण गर्मी से मानव पर, पशु पक्षी पर और पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता है। तो इस कविता में माथुर जी ने यही बताया है। इस कविता में यह बताया गया है कि गर्मियों में दोपहर के समय बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है और जिसके कारण नभ यानी आकाश भी ऐसा लगता है जैसे तपा हुआ हो और धरती भी तपी हुई लगती है, यानी हर जगह गर्मी ही गर्मी होती है। और आगे इसमें बताया गया है गर्मियों के समय जो सड़कें हैं, जो तारकोल की बनी हुई सड़कें हैं। प्यारे बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा, जब सड़क बनाई जाती है तो उनमें अक्सर तारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो वह सड़कें भी ऐसे लगती हैं मानो किसी ने सड़कों पर अंगारे डाल दिए हों, यानी सड़कें अंगारों की तरह बहुत तेज़ गर्म लगती हैं, यानी उन सड़कों पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे कविता में बताया गया है कि गर्मी के कारण जो पेड़ हैं उनके पत्ते भी झुलस चुके हैं, यानी सूख चुके हैं, झड़ चुके हैं, और जिसके कारण जो पेड़ों की जो छाया है वह भी जली हुई लग रही है। जली हुई का मतलब उन पेड़ों से ठंडी हवा आने की बजाय गर्म गर्म हवाएं आने लगती हैं। अब जब सभी पेड़ों के पत्ते झड़ चुके हैं तो उन दीर्घकाया यानी लंबे लंबे पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो बिना कपड़े के हों। प्यारे बच्चों, पत्ते पेड़ों के लिए कपड़ों के समान ही होते हैं और बिना कपड़ों के दीर्घकाय यानी लंबे लंबे पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये पेड़ नहीं हैं बल्कि कंकाल खड़े हों, यानी उन पेड़ों को देखकर डर लग रहा है, भय लग रहा है। और बिना पत्तों के इन पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये अकाल के अवतार हों, यानी मृत्यु के अवतार हों। अब आगे कवित्री कहती हैं कि ऐसे समय में जब कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, ऐसे समय में उन्हें सड़क पर एक तांगा चलता हुआ दिखाई दे रहा है और उस तांगे पर जो कोचवान यानी घोड़े को चलाने वाला है वो क्या कर रहा है, अपनी चाबुक से घोड़े की कमज़ोर पीठ पर, जो गर्मी के कारण गर्म हो चुकी है, अपनी चाबुक से घोड़े की पीठ पर ज़ोर ज़ोर से मार रहा है और वह घोड़ा चाबुक से बचने के लिए अंगीठी के समान तपती हुई उस सड़क पर चलने के लिए मजबूर है। अब आगे कवित्री एक ग्रामीण व्यक्ति यानी गांव में रहने वाले किसान के बारे में बताना चाहते हैं कि जिस समय गर्मी की दोपहरी में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, उस समय किसान को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए घर से बाहर गर्मी के मौसम में निकलना पड़ता है और वह किसान अपने सुख दुख को भुलाकर काम पर जाता है और उस किसान के जूते फटे हुए हैं जिनमें गांव की आत्मा झांक रही है। बोलने का अर्थ है गांव का वह किसान जो दूसरों की भूख मिटाने के लिए मेहनत करता है, काम करता है, वही किसान अभावों का जीवन जीता है और अपनी बहुत सी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता और जिंदा रहने के लिए और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसे गर्मी की दोपहरी में भी काम पर जाना पड़ता है। अब चिड़िया भी इतनी भयंकर गर्मी से बचने के लिए घर के खपरेलों यानी घर के छत के नीचे अपना एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगती है ताकि इतनी भयंकर गर्मी से वो बच सके। अब आगे कविता में कवित्री कहती हैं कि जिस गर्मी के समय में गरीब लोगों को, ग्रामीण लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए काम पर जाना होता है, उस समय जो अमीर लोगों के जो श्वान हैं यानी कुत्ते हैं
वो कुत्ते गर्मी से बचने के लिए और पानी का ठंडक का आनंद लेने के लिए वो बाथरूम में अपनी नैन मूंदकर यानी आंखें बंद कर कर आराम से लेटे हुए हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। अंत में कविता में कहा गया है कि गर्मियों में जो संध्या होती है, इवनिंग होती है, उस समय में भी बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। तो इवनिंग में भी लोग अपने अपने घरों में ही रहते हैं ताकि गर्म हवा से बचा जा सके। यह देखकर कवित्री कहती हैं कि ऐसा लगता है मानो संध्या की जो चहल पहल है उसने गहरे सोने रंग की चादर ओढ़ ली हो। यानी जो इवनिंग के समय लोगों की चहल पहल होती थी, है ना, लोग खेलने जाते थे, कोई घूमने जाते थे, लेकिन गर्मी के कारण सभी लोग अपने अपने घरों में हैं और चारों तरफ सोना ही सोना है। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको कविता समझ आ गई होगी। तो आइए एक बार हम शॉर्टकट में कविता की दोहराई करते हैं कि कविता में क्या क्या बातें बोली गई हैं। पहली बात तो ये बोली गई है कि गर्मी की दोपहरी में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, जिसके कारण आसमान भी गर्म है और आसमान के नीचे जो सड़क है वो भी अंगारों की तरह बहुत ज़्यादा गर्म है। उसके बाद गर्मी के कारण जो पेड़ों के पत्ते हैं वो भी झड़ चुके हैं और बिना पत्तों के जो पेड़ हैं वो कंकाल की तरह लग रहे हैं। तीसरी बात इस कविता में यह बताई गई है कि जब गर्मी के मौसम में सभी लोग अपने अपने घरों में हैं, ऐसे समय में एक तांगा कोचवान की चाबुक की मार से बचने के लिए सड़क पर चलने के लिए मजबूर है। उसके बाद चौथे नंबर पे बताया गया है कि किस प्रकार एक गरीब आदमी, एक ग्रामीण व्यक्ति गर्मी के समय में भी अपने परिवार का पालन पोषण के लिए काम पर जाता है। पाँचवें नंबर में बताया गया है कि जो चिड़िया हैं वो भी गर्मी से बचने के लिए घर के छतों के आसपास अपना घर बना लेती हैं। आगे कविता में बताया गया है कि गर्मी के जिस समय जो गरीब लोग हैं अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं, उस समय शहरों के जो अमीर लोग हैं उनके जो कुत्ते हैं, कुत्ते गर्मी से बचने के लिए अमीर लोगों के जो बाथरूम हैं वहाँ पर पानी की ठंडक में लेटे रहते हैं। और अंत में कविता में बताया गया है कि गर्मी के समय में जो इवनिंग का समय होता है, सांझ का समय होता है, उस समय में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और लोग गर्मी से बचने के लिए अपने अपने घरों में रहते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।